स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका स्वागत है नर्सिंग टिप्स एंड ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स, आज हम आपको बताएंगे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स क्या होते हैं। जब कोई भी हेल्थ वर्कर कोई भी हॉस्पिटल्स में किसी भी इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसे हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स कहते हैं। जैसे आज 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, HIV, HCV और HBV। HC मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस और HBV मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हम देखेंगे कि कितना रिस्क होता है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड का HIV में और HCV में और HBV में। देखते हैं HIV का 0.3% चांस रहता है। अगर 300 पेशेंट्स हैं तो उसमें किसी एक पर्सन को हो सकता है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड HIV की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका हेपेटाइटिस सी वायरस, इसमें 3 to 5% को हो सकता है 100 पेशेंट में से। नेक्स्ट वन आता है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस, इज़ ए वेरी डेंजरस वायरस। इसमें 20 to 25% चांसेस रहते हैं ऑक्यूपेशन हज़ार्ड्स के। अब हम देखेंगे कि हम ऑक्यूपेशन हज़ार्ड्स अगर हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे कोई HIV से ग्रसित पेशेंट है, अगर उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका वैक्सीन का जो भी नीडल वगैरह है हमें प्रिक हो गया या हमारे बॉडी में कहीं कट लगा है, उसका ब्लड हमारे बॉडी में आ गया, तो उस टाइम हम क्या प्रिवेंशन करेंगे। तो फर्स्ट एक्वाइट है, प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन से ज़्यादा हमें क्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें ट्राई द वियर PPE और यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए जितने भी हॉस्पिटल के गाइडलाइंस में है। नेक्स्ट आता है कि ये ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के रिस्क किस किस में ज़्यादा होते हैं। टाइप्स ऑफ इंजरी, जैसा इंजरी रहेगा वैसे हज़ार्ड के रिस्क ज़्यादा रहेंगे। अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड HIV का हमारे बॉडी में गया है वो डिपेंड करता है। स्टेटस ऑफ डिजीज़, वो पर्सन HIV से कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो भी स्टेटस ऑफ डिजीज़ पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये HIV पेशेंट है और कोई हेल्थ वर्कर इसको ट्रीटमेंट दे रहा है, उसका इंजेक्शन या उसका जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ भी अगर उसको प्रिक हो गया, तो हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखेंगे। अगर किसी हेल्थ वर्कर्स को ड्यूरिंग HIV केयर, पेशेंट को HIV केयर देते वक्त अगर कोई भी HIV पेशेंट से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन्स या उनके ब्लड्स के कांटेक्ट में अगर वो आ जाते हैं तो उन्हें इमीडिएटली क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कि उन्हें पैनिक नहीं होना चाहिए, डोंट पैनिक, बहुत शांति रखना चाहिए। अगर वो ज़्यादा पैनिक होंगे तो एक से ज़्यादा वो प्रिक कर सकते हैं वैक्सीन को। नेक्स्ट आता है डिस्कार्ड द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तुरंत जो भी उनके हाथ में प्रिक हुआ है उसे खुद के द्वारा डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर वो किसी और को देंगे तो उसको भी वो प्रिक हो सकता है। नेक्स्ट आता है वॉश द साइट विथ रनिंग टैप वाटर, जिस भी साइट में प्रिक हुआ है उसको रनिंग टैप वाटर में धोते रहना है जब तक खुद को सेटिस्फैक्शन ना हो कि वो क्लियर हो गया है। वैसे मिनिमम तो 50 मिनट्स तक क्या करना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इरिगेशन, अगर वो ब्लड या कुछ भी सलाइवा HIV पेशेंट का ईयर या आई में चला गया है तो इरिगेशन करना चाहिए। अगर माउथ में चला गया है तो माउथ को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। डू नॉट स्क्वीज, कहीं पे भी आपका HIV पेशेंट से रिलेटेड या हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्टेड वैक्सीनेशन अगर आपको प्रिक हो गई है, कभी भी स्क्वीज नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, कंप्रेशन नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होता है और इन्फेक्शन और तेज़ी से बढ़ता है। और कभी भी पुट इनटू द माउथ, कभी भी माउथ में भी कोई वो उंगली को पुट नहीं करना चाहिए कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म द सीनियर, वहाँ पे जितने भी सीनियर ऑफिसर होंगे उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। गो फॉर बेस लाइन टेस्ट, आपको बेस लाइन टेस्ट करवाने हैं। बेस लाइन टेस्ट क्या होता है, अगर HIV से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्टेड वैक्सीनेशन किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या हो गया है, प्रिक हो गया है, तो उसका बेस लाइन टेस्ट होता है। और ये बेस लाइन टेस्ट में क्या किया जाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर को देखा जाता है, CD4 काउंट को देखा जाता है। अगर उसका CD4 काउंट 1800 से ज़्यादा है तो चीज़ें नॉर्मल हैं, अगर उसका CD4 काउंट कम है तो उसको और रिस्क होता है HIV के होने का। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मेडिकेशंस। नेक्स्ट आता है नॉट मोर, और वो कब स्टार्ट करेंगे, 72 घंटे से के अंदर में ही स्टार्ट कर देंगे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और अगर हम फिर उसका चेक करते रहेंगे CD4 काउंट को 6 मंथ में, 3 मंथ में, अगर
उसके CD4 काउंट क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो हमें कंफर्मेटिव टेस्ट करवाने हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम ART स्टार्ट कर देंगे, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बधाई देंगे, उसको कोई भी एड्स नहीं होगा। अब आता है डिसइंफेक्ट। अगर HIV कहीं HIV से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन चीज़ें क्या हो गई हैं, प्रिक हो गई है पेशेंट को या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, किसी भी पर्सन को, तो हमें कौन कौन से डिसइंफेक्ट यूज़ करने चाहिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्लूटाराडिहाइड्रेट 2% यूज़ करना चाहिए। IPA आइसोप्रोफिलैक्सिस अल्कोहल यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइडिन और आयोडीन यूज़ करना चाहिए। कभी भी आपको डिसइंफेक्ट में डेटॉल, सेवलॉन और लाइजॉल यूज़ नहीं करना चाहिए HIV एड्स जैसे कंडीशंस में, क्योंकि ये नॉट मैच, इनका कोई मैच नहीं होता है इफेक्टिवनेस में। अगर कोई डिसइंफेक्ट थोड़ा बहुत यूज़ किया जा सकता है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है डिसइंफेक्ट यूज़ करने में HIV पेशेंट में सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये था आपका ऑक्यूपेशन हज़ार्ड। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।